उम्मीद करती हूँ कि हम टू खुशी तिवारी संस्कारी ब्लॉग चैनल तो ज्ञान ज़्यादा हो गया, हम आते हैं स्टडी पे। ये सब करके बैठो पहले। आज हाँ ये कर लो पहले। जैसे कि आप देख सक रहे हो मैं तो ठीक है, मत देखिए, एग्ज़ाम ओवर हो गया, बात ख़त्म। ऐसा सबसे पहले तो मैं हैंड क्रीम लगा लेती हूँ, एग्जाम दे देते हैं तो आप हमेशा अपने सीनियर से कांटेक्ट में रहें, उनसे बुक्स लेने। तो वेलकम बैक टू लिमिटलेस खुशी चैनल। तो लास्ट व्लॉग में अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि मंडे और फ्राइडे 5 बजे शाम को इस चैनल पे व्लॉग्स आएंगे जो कि लाइफस्टाइल, स्टडी, एक्स्ट्रा करिकुलर सबसे रिलेटेड होंगे। आपको जो देखना पसंद होगा आप बिल्कुल कमेंट कीजिए ताकि मैं उस जॉनर को भी एक्सप्लोर कर सकूं और आप सभी के साथ उसे शेयर कर सकूं। तो आज हम देखेंगे स्टडी के बारे में, कैसे पढ़ें। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, कई ऐसे बड़े लोग भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं ये टिप्स शेयर करना चाहूँगी। ज़रूर लास्ट तक इस वीडियो को देखें। चलिए, लास्ट व्लॉग में कुछ कमियां थी जिसे मैं ओवरकम करने की कोशिश करूंगी ज़रूर आगे, जैसे कि माइक की कमी। तो वी हैव अपग्रेडेड गाइस, अब हम माइक यूज़ करेंगे ताकि आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आए, मैं जो कहना चाह रही हूँ आपको अच्छे से सुनाई दे। तो आज का ब्लॉग हमारा स्टडी रिलेटेड होगा। ज़रूरी नहीं कि इसे सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, ये उन लोगों के लिए भी हैं जो बड़े हो चुके हैं लेकिन अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर कर रहे हैं। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और करेंटली मैं BCA कर रही हूँ। कहाँ से कर रही हूँ, कब से कर रही हूँ, ये सब फिर कभी बात करेंगे। पर आज का हमारा फोकस रहेगा कि कैसे पढ़ें, किसी भी एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ें। सबसे पहले लाइफस्टाइल व्लॉग भी है तो कॉफ़ी बना लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉफ़ी रखी हुई है, तो जल्दी से ऐसे ऐसे करके हम बीट कर लेते हैं। मेरे को बीटन ब्लैक कॉफ़ी पसंद है क्योंकि मैं दूध नहीं पीती हूँ, तो चाय नहीं पीती हूँ, दूध से बनी हुई कोई चीज़ें मैं नहीं खाती। तो आइए बने रहिए इस व्लॉग में, आप सभी को मैं सब कुछ बताऊंगी जितना एक्सपीरियंस मुझे अभी तक का है, और आगे उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ मेरी लाइफ एक्सपीरियंस करें, नई नई चीज़ें सीखें। ये अच्छे से बीट हो गई है, हम इसमें मस्त चिल्ड वाटर पोर कर देंगे। तो आइए, हमारी ब्लैक कॉफ़ी रेडी है। जैसे कि आप फोम देख पा रहे हैं, मुझे फोम वाली कॉफ़ी बहुत पसंद आती है। फोम, नॉट क्रीम, ये फोम है, क्रीम नहीं है। एक बार और इसको हम अच्छे से स्टर कर लेंगे। लेट्स टेस्ट। वेरी नाइस। हाँ, कई लोग को ब्लैक कॉफ़ी कड़वी लगती है, कड़वी होती है बट नींद खोल देती है दोस्तों। तो हम बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। लिप बाम ज़रूरी है दोस्तों, अच्छे दिखने चाहिए। चलिए, तो हाँ, लास्ट वीडियो की कुछ कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसे कि वेलकम टू खुशी तिवारी संस्कारी ब्लॉग चैनल जी। तो हाँ, मैं संस्कारी हूँ, जितने मेरे कॉलेज वाले हैं वो जानते हैं। मैं जो करती हूँ मम्मी पापा की गाइडेंस से करती हूँ और आप सभी को भी वो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैंने ये अपने इंस्टाग्राम के एक रील में भी कहा था कि जब आप अपने पेरेंट्स की बातों को दिल पे ना लेके दिमाग पे लेना चालू करेंगे, उस दिन से आपको अपने आप आपका गोल अचीव हो जाएगा। अपने आप अपने सक्सेस की तरफ आगे एक कदम ले चुके होंगे, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, उन्होंने हमारी लाइफ जी चुके हैं। एक बार जिस फेज़ में हम हैं वो उस फेज़ से निकल गए। हाँ, मैं मानती हूँ कई लोग को ऐसा जनरेशन गैप लगता है। जनरेशन गैप बाकी चीज़ों के लिए होती हैं, लाइफ के लिए नहीं होती। लाइफ हमारी वही है, हमें भी खाना है, पीना है, काम करना है, पढ़ाई करनी है, उसके बाद सारी चीज़ें वही हैं, कुछ नई चीज़ ऐड नहीं हुई है। वो बाहरी चीज़ है जो बोलते हैं हम जनरेशन गैप है, हम कपड़े अलग पहनते हैं उनसे, हम बाहर घूमने जाते हैं तो खाते कुछ और है, वो कुछ और खाते हैं। जैसे उनका पसंद अगर डोसा है, हमारा पसंद अगर पिज़्ज़ा है, तो वो बाहरी चीज़ें हैं, लाइफ की चीज़ें नहीं हैं। हाँ, तो गाड़ी स्टार्ट कर।
चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट हम फर्स्ट गाड़ी चला। तो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं कैसे प्लान करके पढ़ती हूँ। आपको भी हमेशा प्लान करके पढ़ना चाहिए कोई भी चीज़। कई लोग को मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 16-16 घंटे 19-19 घंटे पढ़ लेते हैं। देखो, पहली बात, दिमाग की कैपेसिटी होती है, आप सभी जानते हो। तो उस कैपेसिटी को लेके आप पढ़ो। जैसे कि मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कैसे प्लान करती हूँ। कि आप सभी देख पा रहे हो वीडियो में, मेरी एक फ़ाइल है। मैं कॉपी हटा देती हूँ। कॉफ़ी रखी है दोस्तों, हम बीच बीच में इस कॉफ़ी की सिप लेते रहेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से वो ब्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है। तो जैसे कि ये मेरी एक फ़ाइल है, इस फाइल में मैंने सारे सेमेस्टर्स के एक फ़ोल्डर बनाए। जैसे कि ये था मेरा एक सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, ये सारे सेमेस्टर अभी तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं उसके मैंने यहाँ पे फाइल में एक एक फ़ोल्डर बनाए हुए हैं। अब क्यों बनाए हैं? क्योंकि मैं प्लान करती हूँ। जैसे अगर मेरे 7 सब्जेक्ट हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 सब्जेक्ट्स को मैं अच्छे से यहाँ पे लिख लेती हूँ। उसमें कितने यूनिट्स हैं वो लिख लेती हूँ। एग्ज़ाम से पहले मुझे उसे 2 बार कम से कम रिवाइज़ करना है, इसलिए मैं 2 कॉलम यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। जैसे कि इसका एग्ज़ाम 6 को था तो 5 तक और 6 तारीख तक मेरे 2 रिवीजन कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप करिए जितने कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके इतने यहाँ पे होने ही चाहिए। उसके बाद जब भी अब मैं एग्ज़ाम दे के आती हूँ तो मैं यहाँ पे अपने मुझे जितना लग रहा है कि मैं इतने अचीव कर पाऊँगी उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो भी है, अगर कई लोग को मैंने देखा है उन्हें अपने एग्ज़ाम के बाद एनालाइज करना, उस पेपर को देखना नहीं पसंद आता है, तो ठीक है, मत देखिए, एग्ज़ाम ओवर हो गया, बात ख़त्म। ऐसा कई लोग का रहता है थिंकिंग। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप एक बार रिज़ल्ट जब आता है तो हमें कई बार डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है कि नहीं, ऐसा मैंने तो ऐसा किया था। फिर आप तब तक चीज़ें भूल जा रहे थे कि आपको एक्चुअली में आपने पेपर दिया तो कैसा गया था आपका पेपर। इसीलिए आपको एनालाइज करके अपने पेपर में कम से कम लिखना ज़रूरी है कि हाँ, मैंने ये क्वेश्चंस ठीक बनाए थे, ये क्वेश्चंस गलत बनाए थे। ऐसे में जब आपका रिज़ल्ट आता है और आपको ऐसा डाउट होता है तो आपके पास एक प्रूफ रहता है खुद के लिए और दूसरों को भी बताने के लिए कि नहीं, जब मैं पेपर दे के आई थी तो मैंने ये चेक किया था, ये चेक किया था और ये सब मेरे हिसाब से सही होना चाहिए था। तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन रहेगा आपके लिए। चलो, ये सब तो होता रहेगा। आप प्लान कैसे करते हैं? अपना सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के अंदर कितने यूनिट्स हैं और उस यूनिट्स को कितने बार कम से कम आप रिवाइज़ कर सकते हैं। मेरा कम से कम 2 रिवीजन मेरा करना ज़रूरी रहता है। अगर आपको लगता है कि आपका 1 रिवीजन में हो जाएगा, आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, टाइम कम है, तो आप एक बार रिवाइज़ कीजिए। लेकिन दोस्तों, रिवीजन वो होता है जिसमें आप हर टॉपिक को एक बार कम से कम बिना देखे खुद से रिवाइज़ कर पाए। कई लोग को मैंने देखा है कि हम रिवाइज़ करने जा रहे हैं का मतलब यूट्यूब में आप एक लेक्चर निकालें और उसे आप देख लिए, वो है रिवीजन, लेकिन खुद का रिवीजन, सेल्फ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि इतनी चीज़ें बोल रही है, खुद भी कुछ की है कि नहीं की है। तो फ्लेक्स करना तो नहीं पसंद दोस्तों, लेकिन मैंने अपने फर्स्ट ईयर में गोल्ड मेडल अचीव किया था, इसलिए मैं आप सभी के साथ ये सब शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे आप अचीव कर सकते हैं। हाँ, गोल्ड मेडल लाना, टॉप करना ज़रूरी नहीं है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेज, ऐसा कई लोग बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आपको चांस मिला है, आपको मौका मिला है अपने पोटेंशियल को दिखाने का, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? आप इस एज में, जिस एज में हो अभी, आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास बहुत काम है, आपको 8 घंटे 6 घंटे की जॉब करनी है, इसलिए आपके पास समय नहीं है, आप टॉप नहीं कर सकते। जब मौका मिला है, यूज़ करो, अपना पोटेंशियल दिखाओ कि हाँ भाई, मैं हूँ कुछ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। खुद को अच्छा फील करने के लिए करो। मैं भी स्कूल में अपने, अगर मेरे स्कूल वाले ये वीडियो देखेंगे, मेरे फ्रेंड्स लोग, तो उन लोग ज़रूर कमेंट करेंगे कि कितना बोल रही है। ऑफ कोर्स मैं स्कूल में एवरेज स्टूडेंट,
बाद मैंने ये सारी चीज़ें सीखी, सेल्फ एनालाइज किया कि कैसे हम एक कोर्स को सब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन सब्जेक्ट्स को यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और यूनिट्स को हम टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, और कैसे इस फ्लो चार्ट को हम अच्छे से रिवाइज करके अपने एग्ज़ाम में फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, तो नहीं भी लग रहा होगा तो भी नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर दो। आगे लाइफस्टाइल ब्लॉग्स भी हम बहुत सारे डालने वाले हैं। अब मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ, नोट्स कैसे बनाते हैं। ऑफ कोर्स एक कॉपी लेनी है, जैसे कि हमने बताया एक सब्जेक्ट की एक कॉपी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मेरे अगर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है, ठीक, 5 सब्जेक्ट, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि एक कॉपी, ये कॉपी थोड़ी मोटी, जैसे कि 250 पेज, ठीक है, 250 पेज 300 पेज की कॉपी आपको लेनी है। और एक कॉपी जो आपकी कॉलेज कॉपी रहेगी उसको आपको डिवाइड कर देना है। जैसे कि अगर इसमें 300 पेज हैं और मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, तो मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूँगी और जितने पेजेस रहेंगे उसे सामने ऐसे, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, ये सेल्फी मोड में तो आपको उल्टा दिख रहा होगा। एक मिनट, मेरे ख्याल से आपको सही से दिख रहे होंगे लेटर्स। तो जैसा कि आप देख सक रहे हो, इस कॉपी में मेरे मेन 4 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स, DBMS, प्रोग्रामिंग इन जावा एंड डेटा स्ट्रक्चर। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, जो चीज़ें मेरे को कॉलेज में लेक्चर्स के समय लगता है कि मुझे लिख लेना चाहिए, वो मैं इसमें लिख लेती हूँ। जैसे कि आप देख सक रहे हो, मैं यहाँ पे डेट डालती हूँ, टॉपिक का नाम, और ये लाइंस, ये मैं मार्कर्स यूज़ करके करती हूँ, आप भी कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप जब पढ़ने आते हो नेक्स्ट टाइम, तो ये आपको अच्छी लगती है, आपको पढ़ने का मन करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, हो वापस आके उसे पढ़ो। कई लोगों का मैंने देखा है कि वो नोट्स तो बना लेते हैं, उसके बाद उनको खुद को ही पढ़ने का मन नहीं करता। तो इसके लिए थोड़ा मेहनत करके एक मार्कर, ज़्यादा कुछ नहीं, एक मार्कर, ऐसे वाले मार्कर्स आते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, मैं नीचे लिंक डाल दूँगी अगर मेरे से हो पाए तो। वैसे तो नया चैनल है तो डिस्क्रिप्शंस में अभी लिंक नहीं डल रहे हैं, जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइबर बढ़ाओगे तो वेरीफाई हो जाएगा मेरा चैनल, उसके बाद फिर मुझे लिंक्स डालने मिल जाएंगे, तो मैं लिंक्स डाल दूँगी आपके लिए। मैं कोशिश करूँगी, नहीं तो कमेंट में डाल दूँगी लिंक्स। आप ऑनलाइन इसे बाय कर सकते हैं। अमेज़ॉन बेसिक्स का मैंने लिया था, ये नॉट स्पॉन्सर्ड है, मैंने खुद से लिया था, मुझे क्योंकि अच्छा लगा था। बॉडी अच्छी है इसकी, चिज़ल टिप है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, चिज़ल टिप है। इसे होता है कि आपको ज़्यादा डेकोरेट करना नहीं है। जब आप टॉपिक लिख रहे हो, एक लाइन टॉपिक के बाजू में, एक लाइन टॉपिक के राइट हैंड साइड, अच्छा दिखता है। तो ये तो हो गया कि नोट्स कैसे बनाने हैं। अच्छा, नोट्स में अपने सिलेबस के हर टॉपिक को आप लिखेंगे, हर टॉपिक। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, तो भी आप उसे हेडिंग डालिए, टीचर से पूछिए कि कम से कम इसमें क्या लिखा जा सकता है। अगर ये 2 नंबर के लिए भी आ गया तो आपको हर टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट मत करना, किसी भी चीज़ को कम मत आंकना, ठीक है। ये हो गए नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, और बाकी स्टडी सेशन करते। मैं कुछ पढ़ने वाली थी आज, तो मैं वो पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नहीं तो आप मेरी व्लॉग देख सकते हैं, उसके बाद पढ़ सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं, मैं इसे टाइम लैप्स कर दूँगी, मैं जितना भी अभी पढ़ूँगी, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैं अपना स्टडी सेटअप कैसा रखती हूँ, कैसे खुद को लालच दीजिए पढ़ने का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई लोगों को बोलते सुना होगा आपने कि खुद को जब तक आप इसके अंदर डालोगे नहीं, तब तक नहीं होगा कुछ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉफ़ी लेके रखी है जो मुझे पसंद है, मैंने अपना लिप बाम लेके रखा हुआ है, मैं कंप्यूटर में बैठ के अच्छा सा म्यूज़िक सुनती हूँ, बाइनॉरल बीट्स। अच्छा, जब भी आप पढ़ रहे हैं तो एक वाइट नॉइज़ होती है, वाइट नॉइज़ ज़रूर, अगर आप कुछ कंसंट्रेशन वाला अगर आपके पास इशू है कि आप नहीं कंसंट्रेट कर पाते, तो आप वाइट नॉइज़ सुन के कंसंट्रेट कर सकते हैं, ठीक।
तो मैं वही करती हूँ, हमेशा मैं लो-फाई म्यूज़िक या कंसंट्रेशन म्यूज़िक लगा लेती हूँ, या स्टडी विद मी सेशंस कई होते हैं उसे मैं ऑन कर लेती हूँ और साथ में पढ़ते रहती हूँ। तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सिलेबस पहले क्रैक करो, नोट्स अच्छे से बनाओ और कम से कम 2 रिवीजन एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपके हो जाने चाहिए, ताकि आप लास्ट में जब उसके सिलेबस को देखें तो आपके दिमाग में बस वो ऐसे आना चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स, हाँ ये होता है, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, ये हाँ मुझे ये आता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन वैन ये आता है मुझे। बस एक बार जब आप उसे 2 बार रिवाइज कर लेते हैं ना, उसके बाद आपके अंदर ये आ जाता है कि इसे मैं लिख लूँगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग क्या करते हैं, सिलेबस के हिसाब से ही नहीं पढ़ते, जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ के चले जाते हैं, फिर अचानक से एक क्वेश्चन आ जाता है और उनको लगता है ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, आपने सिलेबस देखा ही नहीं है। तो हम अब बड़े हो चुके हैं तो खुद से पढ़ना ज़रूरी है। तो और जितने भी स्कूल वाले बच्चे अगर मेरे को देख रहे होंगे तो स्कूल को पूरा फॉलो करना, क्योंकि स्कूल में आपको A to Z सिलेबस पढ़ाया जाता है। मैं कॉलेज में हूँ, कॉलेज में कभी कवर हो जाता है, टाइम कम रहता है, उन्हें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, तो कभी कभी कुछ टॉपिक छूट जाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर अच्छे कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी सारे टॉपिक सिलेबस के पढ़ाए जाते हैं एग्ज़ाम से पहले। कुछ एक्सेप्शंस है, नीचे लिखने मत लग जाना हो आप लोग, नहीं मेरे कॉलेज में तो नहीं होता, एक्सेप्शंस होते हैं कई जगह, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टडी सेशन। कुछ और डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में उस आपके कमेंट्स को रीड करूँगी, आपको शाउट आउट मिलेगा। चलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, जितना कमेंट्स लिख सको सब लिखो, क्योंकि सबको लाइक करूँगी मैं, सबको रिप्लाई दूँगी मेरे से जितना हो पाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं हैंड क्रीम लगा लेती हूँ कभी भी पढ़ने से पहले, क्यों आप अच्छे दिखेंगे तब तो ऐसे आप देखते रहो, हाथ में डिस्ट्रैक्शन चले जाते हैं, लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, नेल्स पे डिस्ट्रैक्शन होती है, आज मेरे नेल पेंट अच्छी नहीं दिख रही, चेंज कर लेती हूँ। तो ये सब करके बैठो पहले, ठीक है। कर लो सब चीज़ अच्छे से, सब चीज़ रेडी हो जाए, नहा धो लो, घर के पूरे काम कर लो, जिससे भी आपको मम्मी मार्केट भेज दिए हैं या कुछ भी, सारे काम पहले निपटा लो, उसके बाद पढ़ने बैठो। ऐसा नहीं कि आप फिर आप खुद ऐसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि अरे यार मेरे को पढ़ने नहीं होता, घर में पढ़ने, आपकी जिम्मेदारी है कुछ, उसे पूरी करो, उसके बाद पढ़ने बैठो, ठीक है। तो हम रेडी हैं पढ़ने के लिए, मैं वाइट कलर लगा लेती हूँ। सेटअप ठीक है मेरे ख्याल से, अगर नहीं तो मैं घर में आपको अच्छे से व्यू आएगा, ताकि आपको कुछ ऐसा पढ़ते वक्त कुछ चीज़ें याद आ जाए जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, तो उसे लिख लो, चिपका लो, पढ़ाई के बाद उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो सेशन आप करने बैठे, ज़्यादातर मैं 30 मिनट का ही सेशन करती हूँ,
क्योंकि उतना ही कंसंट्रेट हो पाता है मेरे से। लेकिन तो 30 मिनट के बाद मैं 5 मिनट का देख लेती हूँ ना, उससे एक बार रिफ्रेश हो जाती हूँ ताकि मैं नेक्स्ट सेशन बैठ सकूँ। तो ऐसा लगता है आप कम मिनट्स का रखो ना, तो आप ऐसा लगता है कि बस हो तो गया, थोड़ा सा ही पढ़ लेते हैं। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप 3-4 सेशन कैसे निकाल देते हो आपको भी नहीं पता चलता। और आप अगर एक साथ बोलोगे कि मैं 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने वाली हूँ, नहीं होता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं इंटेलिजेंट जीनियस बच्चे जिनका दिमाग इतने देर तक कंसंट्रेट कर पाता है। और हाँ, अगर आप धीरे धीरे ये सब डेली करेंगे तो ऑफकोर्स 21 दिन में कोई भी आदत बन जाती है, तो आपकी आदत बन जाएगी। फिर आप जब पास आउट भी हो जाएंगे उसके बाद भी आप ऐसा लगेगा नहीं पढ़ाई को मिस कर रही है, मिस कर रहा हूँ, तब आप बुक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन नोट ज़रूर रखें, लिखें उसमें, उसके बाद से चिपका दें। जैसे कि मेरे को अभी याद है कि मेरे कॉलेजेस स्टार्ट होने वाले रीस्टार्ट होने वाले हैं, तो मुझे कुछ बाय करना है, कुछ लेना है, और वो मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने वाला था। तो मैं क्या करती अभी इस ब्लॉग को बंद करती, अमेज़ॉन खोलती और उसमें एक बार देखने लग जाती। उसके बाद 10-20 मिनट तो कहीं नहीं गए थे मेरे। तो उससे मैंने क्या किया, उसे लिख दिया ताकि इस सेशन के बाद मैं उस काम को भी कर सकूँ। फिर आपके साथ क्या होता है, कई बार भूल जाते हैं चीज़ें, मैं क्या कर रही थी, मैं क्या करने वाला था, याद नहीं आ रहा। तो ये ना हो, इसलिए ये ज़रूर करें। हमेशा पास ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लें, किसी भी सीनियर से ले सकते हैं। हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, वो एग्जाम में दे देते हैं। तो आप हमेशा अपने सीनियर से कांटेक्ट में रहें, उनसे बुक्स लेने में, उनसे गाइडेंस लेने के लिए और क्वेश्चन लेने के क्वेश्चन पेपर लेने में बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी कॉलेज में हो सीनियर से कनेक्शन अच्छे बनाते, वो सच में गाइड करते हैं। जैसे आप ही अभी पढ़ रहे हैं, जैसे मैं सीनियर हुई तो मैं अपने जूनियर्स को गाइड जरूर करूँगी, हमसे जो मिस्टेक्स हुई हैं ताकि वो ये मिस्टेक्स ना करें। क्वेश्चन पेपर जरूरी, जैसे अभी जो सब्जेक्ट में पढ़ रही हूँ उसके लिए मैंने क्वेश्चन पेपर पास किया रखा हुआ है अपने पास। हाँ, लाइफ में मिस्टेक्स होती हैं, आप कितना भी प्रिपेयर करो, आप जो होना रहता है वो हो जाता है। कुछ मार्क्स से अगर आप कुछ हो भी जाता है तो आप निराश कभी मत हो, क्योंकि आपके पास सेकंड चांस है आज के लिए, आप फिर से कर सकते हो उस चीज़ को। तो हमेशा हौसला बना के रखना है। कभी ऐसा डाउन फील हो तो हमेशा पेरेंट्स से बात करो, और किसी के पेरेंट्स अगर नहीं समझते हैं तो मेरी भी मैं कमेंट करूँ, मैं ज़रूर समझाऊँगी। और मेरे ख्याल से हमने बहुत देर से स्टडी सेशन देख लिए, बोर लग रहा है क्या? मेरे ख्याल से नहीं लगना चाहिए। तो आज के लिए इतने ही। बी हैप्पी, बी लिमिटलेस, और ज़रूर नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। मंडे को स्पेशल वीडियो आ सकती है, शायद हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ लेने जा रहे हैं, सस्पेंस है। तो ज़रूर बने रहें इस चैनल पे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्यार बांटें कमेंट्स में। ज़रूरी नहीं मेरे लिए ही प्यार बांटें, आप एक दूसरे को भी कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कई दूसरे की वीडियोज़ में देखा है, नीचे कमेंट्स में लोग ब्लेस करते हैं लोगों को, आप भी कर सकते हैं। और हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में डील ज़रूर करूँगी। Till then, bye bye, take care and be limitless.